फर्स्ट क्वेश्चन है भैया आज का कि आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं। मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट आर गिवन बिलो। एक स्टूडेंट्स है, उसने 5 सब्जेक्ट में अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और आपको ये बताना है कि उसकी एवरेज क्या होगी, वेटेड मीन क्या होगा, वो आपको बताना पड़ेगा। तो हमारे पास में सब्जेक्ट हमारे पास में दे रखे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में उसने जो नंबर लिए हैं हमारे पास में नंबर उसको आए हैं वो है हमारे पास में 23, ठीक है। सिविक्स है हमारे पास में 35 नंबर आए हुए हैं। इकोनॉमिक्स 46, हिंदी 30 एंड इंग्लिश 32, ठीक है। हमारे पास में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में उसके हमारे पास में नंबर है 23। सिविक्स है आपके पास 35। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स है 46, इंग्लिश 32। नेक्स्ट हिंदी हो गई, हिंदी में उसके 30 नंबर आए। ये 5 सब्जेक्ट थे। अब इनकी जो वेटेज दी गई है ये है कि उस स्टूडेंट्स ने मार्क्स जो ऑब्टेन किए, वेटेज इन सब्जेक्ट की। वेटेज इसमें दे रखी है कि आपके पास हिस्ट्री की वेटेज आपके पास 1 है, सिविक्स की वेटेज आपके पास 1 है, इकोनॉमिक्स की आपके पास वेटेज 2 है, हिंदी की 3 है और लास्ट में आपके पास बचा इंग्लिश की वेटेज आपके पास में 5 दे रखी है। वेटेड मीन क्या होगा इसका? इसका फुल देना 30, 33.3, 34 और 39। हो गया भाई? वेटेड में निकालने के लिए आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो वेटेज दे रखी है और जो आपके पास में मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई किया। हाँ 33 में 1 35 तो आपके पास एक तो आया आपके पास में 33 प्लस 35 35 प्लस 92 प्लस में 92 प्लस 104 प्लस के 90 हाँ डिवाइड बाय हमारे पास में किससे डिवाइड किया जाता है? एनसी नहीं, हमारे पास में जो वेटेज दे रखी है वेटेज से हमने डिवाइड करना होता है। वेटेज क्या है? 5 3 8 2 10 11 12 से डिवाइड कर दो। क्या आंसर आया? 400 33 पॉइंट समथिंग होगा। 33 पॉइंट समथिंग है। तो आप ये आपका हाँ 33.3 है। क्लियर है भाई? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे एन लिख रखा था फॉर्मूले में। वो वेटेज हाँ का वेटेज का एन लिखना था, मैंने वैसे ही 5 है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक स्टूडेंट्स है, ठीक है। आपके पास एक रिजल्ट दे रखा है कि आपकी क्लास का रिजल्ट इस तरीके से है कि आपके
क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स है बाद में हम चेक कर लेंगे। आपको यहाँ पर मोड फाइंड आउट करना है, जिसमें क्लास क्या है कि मार्क्स ऑब्टेन 0 से 5 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको 18 ऐसे स्टूडेंट है जिसकी रेंज जो आई है बच्चों की 0 से 5 मार्क्स जिसको ऑब्टेन हुए। 20 ऐसे स्टूडेंट है जिसको नंबर ऑब्टेन हुए 5 से 10। 25 ऐसे स्टूडेंट है जिसको नंबर ऑब्टेन हुए 10 से 15। 30 ऐसे स्टूडेंट है जहाँ पर 15 से 20 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। 16, 27, 25 जिसके नंबर आए हुए हैं। और ये 14 ऐसे स्टूडेंट है जो 25 से 13 नंबर के बीच में नंबर आए। मीन्स आपका 30 नंबर का टेस्ट था, 30 नंबर के अकॉर्डिंग क्लास में हमने ये निकाला कि इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 25 से 30 नंबर मिले। 20 से 25 नंबर वाले स्टूडेंट्स हमारे पास ये थे, 15 से 20 वाले हमारे पास में ये थे। तो क्लास में ये पूछा जाएगा कि आपकी क्लास का मोड क्या है, तो आपको मोड निकालना है इस क्वेश्चन में। तो मोड के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आपने कल स्टडी किया था, क्या था हमारे पास में L1 प्लस में F माइनस में F1 डिवाइड बाय 2 ऑफ F2 माइनस में F1 माइनस में F0, यस F1 माइनस में F2 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास L2 माइनस में L1 होगा। दोबारा लिख दो। सर FM था और नीचे 2FM था। L प्लस FM माइनस FI लिखाया था। FM माइनस F आई की वैल्यू हमारे पास में आई और टाइम तो ये तो पता है, ये F और FM FM हमारे पास में FM मान लो, ये आपके पास में FM है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ FM हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारे पास में सबसे ज्यादा बार अक्कर हुई है? 15 से 20 ये वाली फ्रीक्वेंसी अक्कर हुई है ना। हाँ। तो इसमें हमारे पास में लोअर लिमिट हमारे पास में आई 15, अपर लिमिट हमारे पास आई 20। ठीक है, तो L1 हमें पता है, L2 माइनस L1 हमें पता है। नेक्स्ट FM मोस्ट फ्रीक्वेंसी जो अक्कर हुई है वो 30। हाँ। उसके बाद हमारे पास में F1 हमारे पास में कौन सा होगा? इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 25 और F2 हमारे पास में इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू पुट करके मैं आंसर बताना। ऑप्शन बताना सर। ऑप्शन है भाई इसके, एक है ऑप्शन 14, बी ऑप्शन है आपके पास 16.3, यही है, नेक्स्ट ऑप्शन नहीं बताना, बता दो क्या बताइए गलत हो। 17 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। 16.3 ठीक है भाई आपका। मीडियन बताना भाई इसका। अनग्रुप डाटा है आपके पास, मीडियन क्या होगा? 21 तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी डाटा दे रखा हो असेंडिंग ऑर्डर उसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 10 था, फिर हमारे पास 18 था, फिर 20 था। हमें ये यही चेक करना था, इसके बाद हमें चेक नहीं करना था। टोटल आपके पास में 5 डिजिट थी, 5 डिजिट है तो आपने 5 + 1 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि थर्ड डिजिट जो भी होगी आपकी वो आपकी मीडियन वाली वैल्यू होगी। तो मीडियन आपके पास में ये वाला है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक और मीडियन आपको दे रखा है, फाइंड द मीडियन ऑफ 30 70 43 39 18 एंड 40। क्वेश्चन है 30 70 43 39 43 39 18 एंड 40। सर ऑप्शन है भाई इसमें 30 34.5 34 और 35.5।
फाइंड द मीडियन। इसमें भी आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। सेवन 28 28.88 और 29.88। FI का सिग्मा FI कितना है? 6-7 में और किस जोड़ा कितना है? CF का सीधा CF का सीधा CF बताइए होगा सीएफ निकालते हैं हम इसमें, ठीक है। सीएफ हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में फ्रीक्वेंसी का हम सब करते चलेंगे। सबसे पहले 6 का नेक्स्ट 13 हुआ, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 8 10। अब आपको यह निकालना है कि आपके पास n की वैल्यू आपके पास आ गई 40, ठीक है। अब आपको यह पता करना है कि आपके पास में L1 और L2 आपके पास कौन सी होगी। ये निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि आपके पास जो डाटा आया है, जो n की वैल्यू आपके पास आई है, उसको आप डिवाइड करते हैं 2 से। n डिवाइड बाय 2 जो आपके पास में आया वैल्यू 20, तो 20 है। फिर हम CF में चेक करते हैं कि 20 किसके अप्रोक्सीमेटली हुई है। जो 13 और 22 तो हम इसके कंपेयर करें तो हमारे पास में हाँ भाई क्या रह गया, जो 20 आपके पास वैल्यू आई है वो ये देखो यहाँ पर इस रेंज में है। तो आपके पास में L1 L2 आपको पता चल गया होगा। तो अब नेक्स्ट वैल्यू निकालो। ऑप्शन बताना है इसमें। बोले थे भाई 27 28 28.88 29.88 क्या है? कम बताओ। मॉर्निंग लाइन दोबारा बताना पड़ेगा ऑप्शन। इसका राइट आंसर 28.88 है। किसका आंसर है भाई? थारा क्या चला रहा है? 23.3 देख L1 25 प्लस 30 माइनस 25 बटे 9 इंटू में 20 माइनस 22 फिर 25 प्लस 5 बटे 9 इंटू में माइनस 2 फिर आगे क्या करेगा? हाँ कर दी 25 माइनस 10 बटे 9 एलसीएम आ गया 9। पहले फिर रिप्लेसमेंट भी ना अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास में ये आंसर आएगा। थोड़ा सा नहीं,
सी, तो हम इससे प्रीसीडिंग हम पहले वाले लेके चलते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, आपके पास पीडीएफ सेंड कर दी गई है, आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आज सुबह भाई क्या बात 6 एक पे 6 मेरे पास है वही पीडीएफ में अपनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जो एवरेज गिवन है। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एवरेज स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 44। एवरेज स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट्स, जो 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है, उनका एवरेज स्कोर दे रखा है 44। उसने कहा कि लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट स्कोर 23, कि 23 जो स्कोर था वो इनकरेक्टली लिखा गया। Later on, it was found that a score 23 was incorrectly recorded as 73. तो 73 रिकॉर्ड किया गया था, लिखना था आपको 23, 73 वहाँ पर लिखा गया था, और 73 के अकॉर्डिंग आपके पास में एवरेज 44 थी। ये बताना है करेक्ट एवरेज आपकी क्या होगी। ऑप्शन है आपके पास 42, 43, 45 एंड 46। 42, 43, 45 एंड 46, डी, सी, बी और ए। दो मेथड है आपके पास। लॉन्ग मेथड आपके पास क्या होता है कि आपके पास में जो भी आपके पास में डाटा होगा, आप उस डाटा की मल्टीप्लाई कीजिए 50 क्रॉस 44 माइनस में जो आपके पास में एक्चुअल डाटा जो आपने लिख रखा था, ठीक है, आपके पास में था 73 और लिखना था 23 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा आपके पास 50। एक आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि आपके पास में हमने लिखा है 73, ठीक है, ये जो मेथड है इसमें आपने मल्टीप्लाई करना, उसके बाद सोल्व करना है। बहुत ही लोग है मल्टीप्लाई में आती हो, मेरे जैसे को नहीं आती, तो हम शॉर्ट फॉर्म से लेके चलते हैं कि हमें नहीं आती मल्टीप्लाई, बिल्कुल सोल्व करेंगे। चेक करना पड़ेगा। मेरे पास में क्या आया कि आपके पास में जो हमने इनकरेक्टली हमें लिखा गया, क्योंकि तो हमें क्या लिखना था कि हमें लिखना था 23, लिखा गया 73। तो हमने क्या करना पड़ेगा कि 73 आपने जो गलत आपने लिखा है, माइनस का 73 प्लस का 73, क्या वैल्यू आया आपके पास? माइनस के, ठीक है, माइनस के 50 आया। अब आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने थे आपके पास? 50 से आप डिवाइड कर दो माइनस 1, जो आपके पास में एवरेज थी उस एवरेज में से 1 माइनस कर दो, आपके पास आंसर है 43, तो इसका राइट आंसर। ठीक, एज इट इज एक दो क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएंगे। हमारे पास में ये है मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है हमारे पास में 100 डाटा का जो मीन है वो है 45। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट दो ऑब्जर्वेशन ऐसी थी 19 एंड 31, एक ऐसे दो डाटा थे जो हमने गलती से लिखे हैं। आज 19 एंड 31 इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 91 एंड 30, ये लिख रहे थे बट लिखे चले गए 91 एंड 30, ठीक है। तो जो करेक्ट मीन इज, तो हमारे पास में करेक्ट मीन क्या होगा, ये क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का,
The average weight of 10 women is decreased by 2 kg when one of them, whose weight is 70 kg, is replaced by a new person. The weight of the new person is. ये मैं कल करा दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करना।